शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, इस वीडियो में देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। त्रैमासिक परीक्षा विद्यार्थियों की प्रारंभ होने वाली है, तो कक्षा 9वीं के छात्रों की जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उसका प्रश्न पत्र भी आपको विद्यालय स्तर पर तैयार करना है। जो प्रश्न पत्र आप तैयार करेंगे उसी के द्वारा आपके विद्यालय में त्रैमासिक परीक्षा आयोजित होगी। तो हम देखेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का ब्लूप्रिंट किस प्रकार से आप प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न लेंगे आप, किस प्रकार के कितने प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में लेना है, प्रश्न पत्र किस प्रकार से तैयार करेंगे, यह जानकारी हम इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे आप पहले देख लें, पूर्णांक 75 होंगे और प्रश्न पत्र का समय 3 घंटे होगा। कक्षा 9वीं है, विषय विज्ञान है। अंक योजना यहाँ पर दी गई है, किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आप लेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कितने अध्याय ऐसे होंगे जिनमें से त्रैमासिक परीक्षा में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या त्रैमासिक परीक्षा के लिए कितना सिलेबस निर्धारित किया गया है उसे हम देखते हैं। अध्याय का क्रमांक और नाम दिया गया है। तो 5 अध्याय होंगे। पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और तीसरा जो होगा अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक और गति। इन अध्यायों में से आप जो ब्लूप्रिंट दिया गया है इसके अनुसार इन अध्यायों में से आपको त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पत्र तैयार करना है। पहले हम देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। जो पहला अध्याय है इसमें से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, वह 2 लेना है। 2 अंक के, 2 अंक के अर्थात 2, क्योंकि बहुविकल्पीय रिक्त स्थान सत्य सही जोड़ियाँ और एक वाक्य के शब्द मात्रा 1-1 अंक के होते हैं। जो शुरू के 5 प्रश्न होंगे वह 1-1 अंक के अर्थात 30 अंक के आपके 5 प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप अध्याय 1 से 2 लेंगे। रिक्त स्थान 2 लिए जाने हैं। सत्य और असत्य जो वाक्य होंगे वह आप 2 लेंगे अध्याय 1 से। सही जोड़ी मिलाइए 2 जोड़ियों के 2 वाक्य आप हमारे आसपास के पदार्थ से लेंगे। एक वाक्य में उत्तर इस अध्याय से नहीं लिया जाएगा। 2 अंक के प्रश्न आपको 2 लेना है, और 3 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं वह 1 लेना है। 4 अंक का प्रश्न यहाँ पर अध्याय 1 से नहीं लिया जाना है। तो यहाँ पर हम अंक देखें जैसे, तो अध्याय 1 से आपको 15 अंक के प्रश्न लेना है। बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान सत्य सही जोड़ियाँ, यह 8 अंक के होंगे, और 2 अंक के 2 प्रश्न अर्थात 4 अंक यह होंगे तो 12, और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा तो 15 यहाँ पर 1 होगा। इसी प्रकार से क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जो दूसरा अध्याय है। बहुविकल्पीय आप इस अध्याय से 4 प्रश्न लेंगे। रिक्त स्थान 3 तो यह हो जाएंगे 7 अंक। अब सत्य सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर इस अध्याय में से नहीं लिया जाना है। 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे अर्थात 4 अंक यह हो जाएंगे तो 11 अंक हो जाते हैं, और एक 4 अंक वाला प्रश्न आप लेंगे अर्थात दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होगा वह 1 होगा। तो इस प्रकार से योग होगा 15 अंक। तो दूसरे अध्याय से भी 15 अंक के प्रश्न आप लेंगे। जो तीसरा अध्याय लिया जाएगा वह अध्याय 5 है, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें से आप बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं लेंगे। रिक्त स्थान 1 होगा इस अध्याय से। सत्य के 4 वाक्य होंगे। सही जोड़ी इस अध्याय से नहीं होगी। एक वाक्य में उत्तर भी इस अध्याय से नहीं होगा। 2 अंक के जो प्रश्न होंगे वह 3 होंगे। जो जीवन की मौलिक इकाई अध्याय है इससे आपको 2 अंक के 3 प्रश्न लेना है अर्थात 6 अंक यहाँ पर होंगे 2 अंकीय प्रश्नों के लिए। 3 अंकीय प्रश्न इस अध्याय से नहीं लेना है। 4 अंकीय प्रश्न 1 होगा। तो यदि हम योग करें तो 4 अंकीय प्रश्न 1 है तो 4 अंक यह होंगे। 2 अंक वाले 3 है तो 6 और 4 10, सत्य 4 14 अंक हो जाएंगे। रिक्त स्थान 1 अंक का तो यहाँ पर 15 अंक हो जाते हैं। तो इस अध्याय से भी आपको 15 अंक के प्रश्न लेना है। इस ब्लूप्रिंट की सहायता से आप त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब अगला जो अध्याय वह है 6 ऊतक। ऊतक में से भी आप देखें जो ऊतक अध्याय है, सीधा सही जोड़ी मिलाइए 4 हमें यहाँ से वाक्य लेना है या शब्द लेना है सही जोड़ी के लिए। बहुविकल्पीय रिक्त स्थान और सत्य यहाँ पर आपको ऊतक से नहीं लेना है। तो सही जोड़ी मिलाइए कि 4 शब्द आप यहाँ से लेंगे। एक वाक्य में उत्तर यह भी 1-1 अंक का होगा। 2 आप यहाँ से लेंगे तो 4 और 2 6 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। 2 अंकीय प्रश्न यहाँ पर आपको 3 लेना है ऊतक से, तो 6 अंक हो जाते हैं। 6 2 8 और 4 12 अंक हो जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर 3 अंक वाला लेंगे आप, तो कुल 15 अंक के प्रश्न जो निर्धारित किए गए हैं अध्याय 6 ऊतक से वह आपके पूर्ण हो जाते हैं। अब देखते हैं हम गति। जो आपका गति अध्याय है अध्याय 7, यहाँ पर कुल 5 अध्यायों से ही आपको प्रश्न का उत्तर लेना है। तो अध्याय 5 है गति। तो गति में से आप सीधे एक वाक्य में उत्तर
यहाँ पर लेंगे 4। बहुविकल्पी रिक्त स्थान सत्य असत्य और सही जोड़ी मिलाइए, यहाँ पर आपको नहीं लेना है। एक वाक्य में उत्तर 4 प्रश्न लेंगे इस प्रकार के। 2 अंक वाले जो प्रश्न होंगे वह 2 लेंगे और 3 अंकीय प्रश्न 1 और 4 अंकीय 1। इस प्रकार से 15 अंक इस अध्याय से हो जाते हैं। तो प्रत्येक अध्याय से जो यहाँ पर 5 अध्याय निर्धारित किए गए हैं, इनसे आप 15-15 अंकों के प्रश्न लेंगे और कुल 75 अंक का प्रश्न पत्र होगा। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है वह 6 अंक के होंगे, रिक्त स्थान भी 6 अंक के होंगे, सत्य असत्य भी 6 अंक के होंगे, सही जोड़ी मिलाइए यह भी 6 अंक के होंगे और एक वाक्य में उत्तर यह 6 अंक के होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक 6 अंक, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक और कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 2 अंक के प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न होंगे वह जैसे यहाँ पर हम योग करें तो 4 और 3 7 और 3 10 तो 12 अंक के 2 अंकीय प्रश्न होंगे, अर्थात 6 प्रश्न आपको जो 2 अंकीय प्रश्न हैं वह जैसे अध्याय 1 में से 2 लेना था 4 अंक के, अध्याय 2 में से 2 लेना है 4 अंक के, और अध्याय 3 में से 6 अंक, और अध्याय 4 में से 6 अंक, और अध्याय 7 में से 4 अंक। तो यहाँ पर जैसे योग करें हम 4 8 और 6 14 और 3 17, 14 और 6 20 और 24 अंक के यह प्रश्न होंगे 2 अंक वाले। इसी प्रकार से आप 3 अंक के प्रश्नों का योग कर सकते हैं, 4 अंक के प्रश्नों का योग कर सकते हैं। तो कुल जो अंक होंगे वह 75 होंगे। और यहाँ पर हमने देखा था समय प्रश्न पत्र का 3 घंटे होगा। अब हम नीचे कुछ देख लेते हैं, नोट भी दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न निम्नानुसार रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प 6 अंक, 6 सही विकल्प 6 अंक के होंगे, और रिक्त स्थान 6 अंक के होंगे 6, सत्य असत्य भी 6 होंगे 6 अंक के, और सही जोड़ी भी 6 होंगी 6 अंक की। प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर, यह भी होंगे 6 अंक के 6 प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 30 तक कुल 12 अंक होंगे या 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। तो 12 प्रश्न जो होंगे वह प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। तो 6 से 17 तक प्रश्न होंगे वह 24 अंक के होंगे। प्रश्न 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न 3 अंक निर्धारित हैं, तो 3 प्रश्न 9 अंक के होंगे। और प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक कुल 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित हैं। तो 12 प्रश्न जो हैं 4 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से आप प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा का तैयार करेंगे और विद्यार्थी किस प्रकार से इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो आप इस ब्लूप्रिंट को देखें और इसके अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करें। शिक्षक साथ ही इस ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में भी शेयर करें। इस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।